हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉग्स में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में। जो कर्नाटक कांग्रेस में कौन भस्मासुर है, जो जो उनकी पार्टी के खुद ही अपने ऊपर हाथ रख के भस्म कर रहा है। कौन उनके उसमें शकुनी है पता नहीं, जो पूरे चाल चल रहा है और कांग्रेस को पूरा बर्बाद कर रहा है। क्योंकि क्योंकि उसने मैनिफेस्टो में हिंदुओं का विरोध करते हुए अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शा दी है। तो बजरंग दल को बैन करने की बात कर दी है और उसकी तुलना पीएफआई के साथ कर दी। और कांग्रेस की विचारधारा पता ही है, वो हिंदू विरोधी हमेशा से रही है और अपने आप को बहुत बड़ा राम भक्त, विष्णु भक्त, गंगा पुत्र ये सब बोलते हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए चुनाव के समय। बट सबको पता है कि कांग्रेस वाले को भी पता है कि वो कितने हिंदू है और कितने नहीं है। तो फिर उसको बताने की जरूरत नहीं। तो उसके विरोध में अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक चुनाव में उसने बजरंग दल को बैन करने की बात कही। जो धर्मांतरण के पीछे बिल लाया गया था उस पर रोक लगाने की बात कही। और जो गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए बिल लाया गया था उसको भी हटाने की बात कही कर्नाटक में। तो ये सब चीज़ें दर्शाती है कि हिंदुओं के प्रति, आस्था के प्रति इनको कितना विरोध है इनके मन में, कितनी घृणा भरी है इनके मन में। और ये तो चलो ठीक है, ये तो घृणा है, दिखाते भी है, लेकिन जो हिंदू होके हिंदू का ही विरोध करेंगे ऐसे लोग भी बहुत है। ऐसे लोग से हमें ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। कम से कम ऐसे लोग दिखते तो रहे, सामने से दिख भी तो रहे हैं, लेकिन अपन जैसे लोग कुछ चंद फायदों के लिए उनके एकदम बीत जाते हैं, उनके चरणों में एकदम वंदना करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा अपन को कि देश में 100 रुपये पेट्रोल लेके आपको मंदिर जाना है कि 80 रुपये पेट्रोल डाल के मस्जिद जाना है, ये आपके ऊपर डिसाइड करना है। हमें तो 1000 भी रुपया लीटर पेट्रोल रहेगा तो हम तो राम के ही रहेंगे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम के नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो हमें 10 रुपये पेट्रोल, 5 रुपये पेट्रोल बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और जो हिंदू हो के हिंदू का ही विरोध कर रहा है, वैसे इंसान से तो फिर नपुंसक ही होना अच्छा है। कम से कम किसी चीज़ का तो स्टैंड ले पाओगे तुम। वो कम से कम अतीक को मुसलमान बोल के सम्मानित कर रहे हैं, कम से कम उनमें इतनी ईमानदारी तो है कि अपने उतने गैंगस्टर को, माफिया को वो अपना तो मान रहे हैं, लेकिन अपने हिंदू को देख लीजिए, अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। धर्म परिवर्तन कर दे रहा है, इससे बड़ी बात क्या है। और ये यही नहीं, और छत्तीसगढ़ में तो बात सुनिए, और हिंट है, अब मालिक को खुश करना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बघेल जी की सरकार है, तो वो तो फिर मालिक के चरण वंदन में एकदम लौट जाते हैं, बिछ जाते हैं, सो जाते हैं। वंदन में उनसे अच्छा कोई वंदन नहीं कर सकता, समझे। तो ये सोच रहे हैं कि अब देश में फ्री का फॉर्मूला नहीं चल रहा, तो ये तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। लेकिन हिंदू मूर्ख है तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आपको दिख रहा है सब कुछ, आप लेकिन देखना नहीं चाह रहे हो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो हमेशा आपने स्पष्ट की कि मेरा हमेशा स्टैंड रहा है कि हिंदुओं के विरोध में, लेकिन हिंदू समझ ही नहीं पाए, तो अब क्या कर सकते हैं। वो हिंदू सोचता है कि हमारे लिए कोई और लड़ने आएगा। अरे अपनी लड़ाई खुद को लड़नी है। जब तक तुम्हारे घर में आग नहीं पहुंची, इसका मतलब आग नहीं लगी शहर में, ऐसा तो नहीं है ना। आग लग चुकी है, जब तुम्हारे घर में पहुंचेगा तब तुम्हें समझ आएगा। तो ये समझना सीख जाओ। जो धर्म परिवर्तन का कानून मैनिफेस्टो में डाल के हटा रहे हैं, उनकी क्या मानसिकता रही होगी वो सोचिए आप। जो किसी भी जानवर को मारने से पहले सोचते हैं, वो गौ हत्या को हटाने की बात कर रहे हैं। गौ हत्या को जो बैन है उसको लाने की बात कर रहे हैं। ये है उनकी मानसिकता। और छत्तीसगढ़ में तो 2 कदम आगे चले गए वो। क्या मुंगेली में, छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है मुंगेली, बिलासपुर के पास पड़ता है, वहाँ कुमार विश्वास का एक प्रोग्राम आयोजन किया गया था। तो वहाँ राम भजन लगा दिया गया। तो पता नहीं किसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर के नाम सुनावे, ऐसे राम का नाम सुन के ऐसे बिलबिला के आए और बंद करवा दिए राम का नाम, राम का भजन बंद करवा दिए वो। और ये कहता हूं कि इस कहानी से पॉलिटिक्स सीखिए, इस कहानी से स्ट्रेटेजी सीखिए, इस कहानी से ह्यूमन वैल्यूज सीखिए, फैमिली वैल्यूज सीखिए। और जो राजनीति में लोग काम करते हैं। डीजे वाले भाई इसको साउंड को बंद करो तुरंत। आप राम कथा चला रहे हो, राम कथा नहीं चलाना है आपको, सिर्फ कुमार विश्वास जी की कविता चलाना है। राम कथा तुरंत बंद कर दीजिए प्लीज। इधर, अरे अभी से
देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। ऊंचों से चढ़कर बोला गया, ऐसा नहीं कि धीरे से बोला गया, चढ़कर बोला गया। मतलब इनकी मतलब कॉन्फिडेंस देखिए किस लेवल का, और किस राज्य में है जहां हिंदू बहुसंख्यक होके भी अपने ही उसको वो कर रहा है। तो ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये दोगलापन का मुद्दा है। इसको हम चुनावी मुद्दा नहीं मानते। चुनावी मुद्दा वो होता है जब किसी को लालच दिया जाता है, ये चीज कर दूंगा। ये तो साफ दिख रहा है यार, ये तो साफ दिख रहा है उनका विरोध, फिर भी आप आंख मूंद के नहीं 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 नहीं, ये तो भाईचारा है, भाईचारा है। तो आप भाईपना निभाते रहो, वो आपको चारा समझ के देते रहेंगे बनावन। तो आप अपने लिए जिम्मेदार है, हम अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। जब तक हमारे सांसों में सांस रहेगी तब तक हम अपने राम का नाम लेते रहेंगे, और जो हमें गलत दिखेगा उसके लिए बोलते रहेंगे प्रखर होके, चाहे वो किसी के भी विरोध में हो, किसी के अगेंस्ट हो। जहां बजरंग दल को बात करने की, बजरंग दल के लिए बैन करने की बात कर रहे हैं। बजरंग दल क्या है पता है आपको? PFI से वो कर रहे हैं, आतंकवादी संगठन से बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। तो इनकी मानसिकता सोचिए, किस मानसिकता से पले बड़े हैं। और विचारधारा तो रही है इनकी अलग से, अब क्या ही बता दें, बोलेंगे तो फिर वो हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा भैया। अब फादर ऑफ नेशन को ऐसा बोल दिया बोल के, तो हम अपनी उतना मुंह गंदा करना नहीं चाहते, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। उनको खुद पता है यार हमें क्या बोलने की जरूरत है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारे लिए सब चीज से बड़ा राम का नाम है। अगर कोई राम का विरोध करेगा तो वो इंसानियत का विरोध करेगा ही करेगा, क्योंकि राम ही ऐसे एक मर्यादा पुरुषोत्तम है जो सभी के लिए पूजनीय है, हर दिशा से पूजनीय है। आप ये नहीं बोल सकते कि राम वो था ये था, नहीं बोल सकते। राम भगवान के लिए नहीं बोल सकते आप कुछ भी, एक शब्द भी नहीं बोल सकते। जो राम भजन को रोक सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी सत्ता है। तो ये आपको समझना है कि आपको 80 रुपया तेल डला के मस्जिद जाना है या 100 रुपये 110 का तेल डलाकर मंदिर ही जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपकी सोच है, आपकी स्वतंत्रता है, क्योंकि भारत एक सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर देश है। भारत तब तक सेकुलर है जब तक हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, याद रखना, लिख लीजिए कहीं। भारत आज इसलिए सेकुलर है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा ना, ये सेकुलर देश नहीं रहेगा, याद रखना। और छत्तीसगढ़ में भी ये एकदम चरण वंदना में भी अब बजरंग दल को जो निस्वार्थ भाव से जो कार्य करता है समाज के प्रति, जो जितने भी कुछ भी हो रहे हैं उनके लिए सबसे पहले दौड़ के आता है, किसी भी विकट परिस्थितियों में लोगों के लिए खड़ा रहता है। वो PFI से, आतंकवादी संगठन से कंपेयर कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता सोचिए, वो किस तरह की घृणा रखते हैं हिंदू समाज के प्रति। ये कोई हमारे हमदर्द नहीं है, वो सिर्फ नाम के हिंदू है, वो अंदर से कुछ और ही हो चुके हैं वो। तो आप लोग वीडियो को देख के वीडियो से बचे और ऐसे लोग से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको लुभाने का प्रयास करेंगे। अब लुभाना आपको है कि नहीं, आप डिसाइड करेंगे। बाकी हमें जो ठीक लगा हमने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में ये हुआ, बजरंग दल को बैन करने की बात की, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में था कर्नाटक के। तो ये बाबा कहाँ चुप रहेंगे, हम तो मालिक को खुश करेंगे। तो मालिक को खुश करने के लिए हम ये फ्रंट फुट में फ्रंट फुट में बढ़ के मारेंगे, बोलते हैं छक्का, क्योंकि मालिक देख रहा है मेरे को। तो ठीक है, अब देखते फिर क्या है। आज राम के भजन को बंद करवाया गया है, आगे आगे होता है क्या देखते रहिए। और जो ये सोच रहे कि कांग्रेस है, ये भाजपा का विरोध है, आप इस गलती में कभी मत रहिएगा। ये आपको लग रहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई नहीं है। आप इस गलती में रहोगे कि विचारधारा की लड़ाई है। सबसे पहले ये एक उसको अलग नैरेटिव देते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, ये है वो है, फिर धीरे से धर्म की ओर बढ़ेंगे। ये अभी आपके माइंड से वो मिटाना चालू कर चुके हैं। आप लोग इनके बातों पे हाँ नहीं सोचना बंद कर चुके हो, उनके बातों पे चलने लग गए हो, आप एक इनकी कठपुतली बन गए हो। अब धीरे धीरे ये आपको धर्म विरोधी भी बना देंगे। जो नए नए जुड़े हैं, वो जो पहले से है वो तो धर्म विरोधी बन ही चुके हैं, और जो अभी नए नए जुड़ रहे होंगे NSY से, कांग्रेस में घुस रहे होंगे स्टूडेंट विंग्स के द्वारा, तो वो धीरे धीरे ऐसे बाजू गली से ले जाके उनको पूरा धर्म विरोधी बना दिया जाएगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको लगा है कि अगर सही मुद्दे के ऊपर बात कही हमने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सकता है तो करिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।